हेलो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अमेरिका में अभी जो सरकार है वो शट डाउन हो चुकी है, यानी कि वो सरकार बंद हो चुकी है। आखिर इसका क्या मतलब है, तो इस वीडियो में हम जानेंगे अच्छे से। एक तरफ तो अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनके द्वारा गाजा में जो पीस प्लान है उसकी योजना रखी गई है, उसको पब्लिकली किया गया, सभी के सामने उसको पेश किया इन्होंने। तो दूसरी तरफ ही अमेरिका में इन्होंने अपनी सरकार को ही बंद कर दिया है। आखिर इसका मतलब क्या है, यानी कि दुनिया में क्या चल रहा है। एक तरफ तो शटडाउन किया जा रहा है, दूसरी तरफ किसी और देश के लिए अच्छे प्लान लेकर आए जा रहे हैं। तो अब देखिए अमेरिका में शटडाउन आखिर हुआ क्या हुआ है। ये जब हम देखते हैं कि अमेरिका में दो जो है, यानी कि दो डोमिनेंट पार्टीज वहां पर वर्क करती हैं, जिसमें एक होती है डेमोक्रेटिक और दूसरी है रिपब्लिकन। तो जो डोनाल्ड ट्रंप है उनकी पार्टी जो है वो रिपब्लिकन पार्टी के अभी लीडर हैं, उनके वहां के नेता हैं। और जो डेमोक्रेटिक पार्टी है वो जो बाइडेन, आपने नाम सुना ही होगा, तो उनकी पार्टी से वो जो बाइडेन जो है वो डेमोक्रेटिक पार्टी से बिलोंग करते हैं। अब देखिए इन दोनों के बीच एक फंडिंग बिल को लेकर विवाद छिड़ा था, यानी कि सहमति नहीं बन पाई है। और सहमति ना होने की वजह से वहां की जो सरकार है, वहां का पूरा जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको ठप कर दिया गया। आखिर ऐसा क्यों है, भारत में ऐसा क्यों नहीं होता। हमारे यहाँ कोई अगर बिल पास नहीं हो पाता या फिर सहमति नहीं बनती तो हमारी सरकार तो काम करना बंद नहीं करती। लेकिन वहां पर क्या है, दो प्रकार के बिल चलते हैं। एक एंटीसेप्टरी बिल है, जिसके कारण क्या है कि अगर मान लीजिए किसी भी एक वहां पर एक्ट चलता है, एंटीसेप्टरी एक्ट है। अगर किसी भी पार्टी के द्वारा, यानी कि दो मेजर पार्टीज हैं जो डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन, उनमें से किसी भी पार्टी के द्वारा किसी एक बिल पर या फिर किसी एक जो वहां पर प्रस्ताव रखा गया उस पर सहमति नहीं बन पाती है, तो ये बेसिकली फंडिंग बिल में ही ऐसा होगा। क्योंकि फंडिंग क्या होता है, एक प्रकार से बजट का बिल होता है कि हमें अपने बजट में रहकर, मतलब कौन कौन सी हमें सेवाएं शामिल करनी है, इसमें कौन कौन सी हमें लोगों के लिए पॉलिसीज या फिर कौन कौन से हमें लोगों के लिए काम करने हैं, उस बजट को लेकर ये फंडिंग बिल होता है। और इस फंडिंग बिल में जो रिपब्लिकन पार्टी है उसको 55 यानी कि उसकी सहमति हो पाई है, और जो डेमोक्रेटिक है वो 45। यानी कि जो रिपब्लिकन पार्टी थी उनको 60 वोट्स चाहिए थे, लेकिन ये 55 वोट तक ही रह चुके हैं। इट मीन्स अब वहां पर ये फंडिंग बिल पास नहीं हुआ तो सरकार को ठप कर दिया गया है। अब देखिए बजट क्या था, जो वहां पर डोनाल्ड ट्रंप है और कांग्रेस सरकार के द्वारा इसको जो भी सरकारी काम है या फिर जो भी सेवाएं हैं उसको चालू रखने के लिए कोई समझौता नहीं हो पाया। और उसके बाद वहां की सरकार जो है वो बंद हो चुकी, शट डाउन हो चुकी है। अब ये किस समय कितने टाइम के लिए हुआ, इसकी अभी तक कोई भी फिक्स्ड इसकी टाइम लिमिटेशन नहीं है। हो सकता है ये एक दिन के लिए, हो सकता है 2 दिन के लिए, या फिर महीनों के लिए। इससे पहले जब ये 2018 के बाद, यानी कि 6 साल में ये पहली बार शटडाउन हुआ है। और इससे पहले भी जो शटडाउन हुआ था वो भी ट्रंप के कार्यकाल के दौरान ही किया गया था, और उस समय पर ये 35 दिन का शटडाउन रहा था अमेरिका में। यहाँ पर क्या होगा, अब जो कर्मचारी, सरकारी जो भी एम्प्लॉय हैं उनको छुट्टी पर भेज दिया जाएगा, यानी कि बिना किसी तनख्वाह के। अगर वो काम करना चाहते हैं तो उनको ये कहा जाएगा कि आप बिना किसी सैलरी के आप काम कर सकते हैं। अब देखिए ऐसे में कोई तो काम, ऐसे में तो लोग काम नहीं करेंगे कि अगर उनको सैलरी ना दी जाए तो फिर कौन काम करना चाहेगा, कोई भी नहीं। तो इट मीन्स वहाँ पर जो भी सरकारी सर्विसेज है वो बंद हो चुकी हैं। ये जो शटडाउन है ये 1 अक्टूबर 2025 से लागू हो चुका है। आखिर सरकारी शटडाउन होता क्या है, अब मान लीजिए जब किसी देश की सरकार, खास करके अमेरिका में ये चीज होती है, वहां पर जो फेडरल डिपार्टमेंट, उनकी एजेंसी है, उनको चलाने के लिए जो भी बजट होता है उसको मंजूरी नहीं दी जाती। अब देखिए इस पर असहमति कैसे बनी थी। जो रिपब्लिकन पार्टी है वो ये कहती है डेमोक्रेटिक पार्टी को कि आप जो है एलियंस पर आप ज्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं। एलियंस मीन्स वो एलियंस नहीं कि जो आसमान से आते हैं, इसका मतलब ये वो एलियन है जो मतलब कि जो विदेशी लोग, यानी कि जो फॉरेनर्स होते हैं, उनकी जो भी उनको सेवाएं, उनको हेल्थ इंश्योरेंस दिया जाता है, उनकी एजुकेशन पर जो भी उनको एक तरह से फंडिंग दी जाती है, सहायता दी जाती है, इंश्योरेंस एक तरह से होता है, तो उसको मतलब कि रिपब्लिकन के द्वारा नामंजूर कर दिया गया है। तो इसी वजह से फिर डेमोक्रेटिक ने भी कहा है कि हम आप सिफारिशें करना चाहते हैं इस बिल में, हम भी उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो इस पर दोनों पार्टीज के बीच विवाद हो चुका है।
ये स्थिति ऐसे समय पैदा होती है जब संसद समय पर फंडिंग बिल पास नहीं कर पाती। एक समय होता है कि इस समय में फंडिंग बिल, बजट जो उसको पास करना है, जिसके कारण सरकार की जो नॉन इसेंशियल सेवाएं होती हैं या फिर कार्य जो होते हैं अस्थायी रूप से बंद कर दिए जाते हैं, जो बिल्कुल ज़रूरी नहीं होते हैं। अब देखिए इसमें बंद क्या क्या होगा। जो नेशनल पार्क होते हैं, म्यूजियम, कुछ सरकारी वेबसाइट्स भी बंद कर दी जाती है। इसके साथ ही पासपोर्ट, वीज़ा प्रोसेसिंग और गैर जरूरी अनुसंधान। अब देखिए सभी कर्मचारियों को बिना सैलरी के काम करना होगा, या फिर अगर वो काम नहीं करना चाहते तो वो छुट्टी पर जा सकते हैं। लेकिन इसमें जो इमिग्रेशन यानी कि जो भी वहाँ पर जो एयरपोर्ट होते हैं वहाँ पर जो कर्मचारी हैं वो काम जरूर करेंगे। अब देखिए ऐसे में कोई भी कहीं से भी कोई ऐसे भी आ जाए बिना किसी वीज़ा पासपोर्ट चेकिंग के कहीं भी किसी देश में जा सकता है, या फिर यूएस में आ जाए, तो ऐसे में जो है वहाँ पर जो स्थिति काफ़ी गंभीर हो सकती है। तो इसी वजह से ये कहा जा रहा है कि इनकी सेवाएं जो है वो बंद नहीं की जाएंगी, लेकिन उससे पहले जो मतलब कि बाकी जो सेवाएं हैं, नॉन इसेंशियल जो सर्विसेज हैं, उनको बंद कर दिया जाएगा। इसमें जरूरी सेवाएं क्या हैं, जिसमें डाक सेवा, एयर ट्रैफिक कंट्रोल रहेगा, पुलिस सेना रहेगी, आपातकाल स्वास्थ्य सेवाएं जो है वो चलती रहती हैं, लेकिन कर्मचारियों को वेतन नहीं मिलता इसमें। इसके साथ ही लाखों जो फेडरल कर्मचारी होते हैं वो फरलों पर चले जाते हैं, यानी कि छुट्टी पर चले जाते हैं, यानी कि उन्हें बिना किसी वेतन के छुट्टी पर ही रहना पड़ता है। अब देखिए इसके प्रभाव क्या क्या पड़ने वाले। फेडरल कर्मचारियों पर प्रभाव पड़ेंगे। अगर उनको काम करना है तो वो बिना तनख्वाह के काम करेंगे, नहीं तो वो छुट्टी पर जाएंगे। इसके अलावा सार्वजनिक सेवाएं यानी कि लोगों के काम ठप हो सकते हैं। जो भी गवर्नमेंट के थ्रू काम होते हैं लोगों के, वो बंद होने के आसार नजर आ रहे हैं। इसके अलावा अर्थव्यवस्था पर भी प्रभाव पड़ेगा। अब देखिए ऐसे में जो है सरकारी काम बंद हो जाएंगे। इट मीन्स कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो बिजनेस है वो भी थोड़ा कम हो जाएगा, जिससे जो वहाँ की इकॉनमी वो डाउन हो सकती है। नागरिकों पर प्रभाव पड़ेंगे। नागरिक इसमें गुस्से में आ सकते हैं, यानी कि आक्रोश उनमें आ सकता है कि अगर वो जो है नागरिक वो अगर उनके सरकारी काम नहीं हो पाएंगे तो उनमें फिर काफ़ी गुस्सा भी आ सकता है। जैसे कि डाक सेवाएं हैं, जो भी पासपोर्ट, वीज़ा अगर किसी का नहीं बन पाया तो फिर वो भी आंदोलन यानी कि प्रोटेस्ट कर सकते हैं। इसके साथ राजनीतिक सामाजिक प्रभाव भी पड़ेंगे, यानी कि राजनीति में हमने देखा ही है कि दो पार्टीज हैं जो अलग अलग विचार के साथ चल रही हैं, और उनके फिर समाज पर प्रभाव देखे जाएंगे। अब इसके विश्व पर क्या प्रभाव पड़ने वाले हैं। एक तरफ से तो हमने देखा कि गाजा के लिए पीस प्लान लेकर आए हैं, पीस प्लान जो लेकर आए हैं डोनाल्ड ट्रंप, लेकिन दूसरी तरफ अपने देश में सरकार को उन्होंने बंद कर दिया। आखिर इसका ये एक किस तरह का इशारा हो सकता है। अब देखिए वैश्विक जो आर्थिक बाजार है उन पर प्रभाव पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं वहाँ का अगर पूरी तरह से सरकारी काम बंद हो जाते हैं तो फिर उसके बाद जो बाजारों के साथ, पूरे विश्व के बाजारों के साथ जो भी लेन देन होता है अमेरिका का, वो भी खतरे में पड़ सकता है, यानी कि कम हो सकता है उनका जो एक्सपोर्ट कम हो सकता है, इंपोर्ट भी कम हो सकता है। इसके साथ ही पूरे विश्व में व्यापार, आपूर्ति श्रृंखला पर भी प्रभाव पड़ेगा। इसके साथ ही कूटनीति और विदेशी सहायता पर भी इफेक्ट देखे जाएंगे, यानी कि जो भी विदेशी सहायता रहेगी उस पर भी इम्पैक्ट देखे जाएंगे। जैसे कि विदेश से अगर लोग आना चाहते हैं तो वो नहीं आ पाएंगे, अगर कोई विदेश जाना चाहता है तो वो भी नहीं जा पाएंगे। इसके साथ ही दीर्घकालिक और लंबे समय के प्रभाव, अगर ये शटडाउन जो है काफ़ी लंबे समय तक चलता है तो इससे अमेरिका की इकॉनमी कहीं ना कहीं डाउन होने के नज़दीक होगी। इसके साथ ही ट्रंप में हमने जो देखा था, ट्रंप ने गाजा के लिए एक प्लान लेकर आए थे जिसमें 20 पॉइंट्स दिए थे। उन्होंने कहा था कि गाजा के हम पुनर्निर्माण करेंगे, यानी कि न्यू गाजा एक स्टेट बनाएंगे नई, जिससे क्या होगा, जो भी उन्होंने शर्तें रखी थी कि जो 46 बंधक हैं उनकी रिहाई होगी। इसके साथ ही जो फिलिस्तीन अथॉरिटी है उसकी गाजा में वापसी हो जाएगी, और फिलिस्तीन स्टेटहुड का जिक्र किया गया। इससे उन्होंने कहा कि मिडिल ईस्ट में जो शांति है वो बरकरार रह सकती है, यानी कि गाजा का इजराइल का जो युद्ध है वो ख़त्म होने की एक तरह से उम्मीद जताई जा रही है कि इससे गाजा और इजराइल का जो फिलिस्तीन इजराइल का युद्ध है वो ख़त्म हो सकता है। और जो भी इटली जैसे देश हैं उन्होंने इसका समर्थन किया, और इसके साथ भारत ने भी इस जो ट्रंप का प्लान है इसका समर्थन किया है। अब देखिए
जो ट्रम्प है, इन्होंने अपनी हर दिन एक नई योजना लाते हैं, हर दिन एक नए सरप्राइज देते रहते हैं लोगों को। अब उन्होंने एकदम से ये जो शटडाउन का एकदम से सरप्राइज मिला है, इससे लोगों में काफ़ी ज़्यादा हड़बड़ी मच चुकी है कि अब क्या होगा। अमेरिका की बहुत सारी ऐसी सेवाएं बंद हो जाएंगी जो लोगों के लिए काफ़ी ज़रूरी भी हैं, लेकिन इसके साथ ही जो नॉन इसेंशियल सेवाएं हैं उसमें जो भी लोग काम करते हैं अब उनको छुट्टी दे दी जाएगी, वो भी बिना किसी तनख्वाह के। तो अब वहाँ की उनकी जो सिचुएशन है, यानी कि बहुत सारे लोगों की जॉब जाने का भी खतरा है, यानी कि वहाँ पर जो अनएम्प्लॉयमेंट भी हो सकती है इसकी वजह से। इसी तरह अब देखिए, अब देखना यह है कि इन दोनों पार्टीज में, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन पार्टीज में सहमति कब तक बनेगी, कब तक ये बिल जो है वो पास किया जाएगा, या फिर इस शटडाउन को कब खत्म कर दिया जाएगा, तो ये आने वाले समय पर पता चलेगा। अब इसके साथ ही जो ट्रम्प है उनके मन में क्या चल रहा है, उनके दिमाग में क्या है। एक तरफ वो मिडिल ईस्ट में शांति स्थापित करना चाहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ अपने ही इन्होंने कंट्री में ऐसी अशांति फैला दिया कि लोग जो हैं वो सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर हो चुके हैं। तो दोस्तों, इसके साथ ही हम जो भी अपडेट आएंगे उसको लेकर आपके सामने आ जाएंगे। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।